गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एम केमिस्ट्री बाय आशीष सर के यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम है। और अभी तक हमने जो आईपीएससी सेगमेंट का लेक्चर पढ़ा है उसमें हमने एसिड हैलाइड तक फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर कर लिया था। और आज का हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक बेहतरीन फंक्शनल ग्रुप है और नाम है ईस्टर। तो हम लोग करेंगे आज ईस्टर का नोमेनक्लेचर, तो बहुत ही मज़ा आएगा। ईस्टर बहुत ही प्यारा सेगमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ईस्टर। ईस्टर का फंक्शन, ईस्टर एक फंक्शनल ग्रुप है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ आर डैश। यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप है दोनों तरफ, तो आप इसका नोमेनक्लेचर में दो आर लगाएंगे और एक आर को आर और एक आर को आर डैश बोलेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो बात है वो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे आर सी ओ ओ आर डैश, ओके, तो एक ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्या, यहाँ आर जो है वो कभी एच नहीं हो सकता है। यहाँ पे आर, अगर आर डैश की बात करें तो आर डैश कभी एच नहीं हो सकता है, क्योंकि आर डैश अगर एच हो जाएगा तो आप एज्यूम कर सकते हैं अगर आर डैश के बदले एच रख देंगे तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप इसे आर डैश के बदले कभी एच नहीं रखेंगे। सबसे पहले इसका जो बात है ये मिलता है हमको, ईस्टर का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इजी होता है क्योंकि ये स्वीट स्मेल होता है, यानी ये स्वीट स्मेल या इसे बोलते हैं फ्रूटी स्मेल, तो बहुत ही प्यारा सा स्मेल होता है। तो हम ये बिल्कुल स्मेल से पहचान सकते हैं कि इस किस कंपाउंड में ईस्टर है। बट ये बहुत ही फुल प्रूफ डिटेक्शन मेथड नहीं है, बट आप पहचान सकते हैं या इतना आइडिया लगा सकते हैं कि क्या इस कंपाउंड में अगर फ्रूटी स्मेल या स्वीट स्मेल आ रहा है तो ज़रूर है कि वहाँ पे ईस्टर होगा। तो आप इसे ईस्टर लगाने के लिए, अब उसके लिए जो डिटेक्शन मेथड होगा वो हम यूज़ करके पता कर लेंगे, क्या इसमें कन्फर्मेशन देंगे क्या इसमें ईस्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका जो नेमिंग का सेगमेंट अभी हम लोग कर रहे थे, उस नेमिंग के सेगमेंट में तो जो सबसे पहला बात आता है वो आता है सफिक्स का। तो इसका जो सफिक्स होगा, इसका जो सफिक्स है वो आएगा OH। सफिक्स में क्या आएगा, सफिक्स नेम OH। ईस्टर के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, OH यूज़ करेंगे। और रोज़ की तरह, हर फंक्शनल ग्रुप की तरह हम लोग इसका एक दूसरा नाम भी यूज़ करेंगे, नाम है कार्बोक्सिलेट। OH के साथ कार्बोक्सिलेट, OH और कार्बोक्सिलेट, ये है इसका सफिक्स नेम। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट इसमें और कुछ देखने वाले हैं, प्रीफिक्स नेम। तो प्रीफिक्स यहाँ पे दो तरीके से हो सकते हैं। प्रीफिक्स यहाँ पे दो तरीके से हो सकते हैं। सबसे पहला प्रीफिक्स क्या हो सकता है आपका, प्रीफिक्स या यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल कार्बन चेन यानी PCC, या तो ये ऑक्सीजन के साथ कार्बन के साथ कनेक्टेड हो सकता है, या फिर प्रिंसिपल कार्बन चेन PCC ये जो है ये हमारा ऑक्सीजन के साथ यहाँ इधर से लग सकता है, यानी ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड हो सकता है। तो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होगा तो बाकी ये लगेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर देखिए तो दो तरह से इसे साइड चेन में कंसिडर कर सकते हैं। इसका मतलब हम कुछ एग्जाम्पल लेके दिखाएं तो बेहतर होगा। जैसे प्रिंसिपल कार्बन चेन में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, ये ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और यहाँ पे है ईस्टर, ईस्टर ये वाला। तो आप बिल्कुल इसे, यहाँ पे जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है ये 1 2 है और ये साइड चेन है। अब दिख रहा होगा आपको कि साइड चेन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, मतलब साइड चेन जो है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, यानी मेन चेन और साइड चेन के बीच में ऑक्सीजन है। तो मेन चेन और साइड चेन के बीच में क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन, मतलब ये वाला ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अगेन अगर हम इसी तरह से एक और कंपाउंड ले लें जो आपको दिखेगा वो इस तरह से C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OCH3। अब अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये ईस्टर ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप इसे 1 2 3 कंसिडर करेंगे, इसका भी कार्बन को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो है साइड चेन वो इस तरह से है, यानी प्रिंसिपल कार्बन चेन कार्बन के साथ कनेक्टेड है और ये वाला ग्रुप साइड चेन है। तो यहाँ पे दो तरीके से ये साइड चेन हो सकते हैं और इन दोनों के लिए अलग अलग नामकरण करेंगे, इन दोनों के लिए हम लोग अलग अलग नाम लिखेंगे। तो देखते हैं क्या क्या नाम होता है और खुद से भी दिमाग लगा सकते हैं क्या लग रहा है यहाँ पे।
यहाँ लग रहा है अल्काइल ऑक्सी कार्बोनाइल, तो इसका नाम होगा अल्कोक्सी कार्बोनाइल, अल्कोक्सी कार्बोनाइल। इधर एक कार्बन है मिथॉक्सी कार्बोनाइल, दो कार्बन होगा इथॉक्सी कार्बोनाइल, तीन होगा प्रोपोक्सी कार्बोनाइल, चार होगा ब्यूटॉक्सी कार्बोनाइल, फिनाइल होगा फिनॉक्सी कार्बोनाइल, यानी बेंजीन होगा तो फिनॉक्सी कार्बोनाइल। इस तरह से इसका आईपीएसी करेंगे। लेकिन अगर मेन चेन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, अगर मेन चेन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है तो इसका नाम होगा यहां दिख रहा होगा अल्केनॉइल ऑक्सी। ऊपर वाला का नाम क्या है? ऊपर वाला का नाम है अल्कोक्सी कार्बोनाइल, और नीचे वाला का नाम, अगर साइड चेन इस तरह से होगा अल्कोक्सी कार्बोनाइल, अगर साइड चेन यहाँ इस तरह ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पे होगा अल्केनाइल ऑक्सी। तो जैसे दो कार्बन होगा इथेनॉइल ऑक्सी, तीन कार्बन होगा प्रोपेनाइल ऑक्सी, चार कार्बन होगा ब्यूटेनाइल ऑक्सी। इस तरह से इसका नाम करेंगे। जैसे यहाँ पे दो कंपाउंड दिख ही रहा है तो हम क्यों ना इसका नाम कर ही ले। यहाँ पे चूंकि R लिखे, R की जगह पे अगर हम CH3 लिख दें तो नाम होगा इथेनॉइल ऑक्सी, 2 पे इथेनॉइल ऑक्सी, तो नाम होगा इसका 2 इथेनॉइल ऑक्सी, 2 इथेनॉइल ऑक्सी और इथेनोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे कार्बनिक एसिड है तो इसके लिए इथ, दो कार्बन इथ, सिंगल बॉन्ड है N, और कार्बनिक एसिड के लिए ओइक एसिड, तो इथ एन ओइक एसिड, और ये 2 इथेनॉइल इसके लिए इथेनॉइल ऑक्सी। अब यहाँ देखिए अगर तो नाम होगा अल्कोक्सी कार्बोनाइल, ये है अल्काइल ऑक्सी मिथॉक्सी कार्बोनाइल, ठीक है। 3 पे क्या है? मिथॉक्सी कार्बोनाइल, 3 पे है मिथॉक्सी कार्बोनाइल, क्योंकि ये है मिथाइल ग्रुप, ये ऑक्सीजन, मिथॉक्सी, ये कार्बोनाइल है, तो मिथॉक्सी कार्बोनाइल 3 पोजीशन पे लगा हुआ है। 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोइक एसिड कैसे लिखें? तो देखिए ये है 3 पे मिथॉक्सी कार्बोनाइल, 3 मिथॉक्सी कार्बोनाइल, और 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N और प्रोप N, और कार्बनिक एसिड का नाम ओइक एसिड, तो ओइक एसिड। इस तरह से इसका आईपीएसी होगा। तो हम लोग इसका आईपीएसी किए हैं, और भी बहुत सारे कंपाउंड इसका आईपीएसी करेंगे। फिलहाल अभी हम 2 एग्जाम्पल लिए थे इसके अकॉर्डिंग जिसका आईपीएसी किए। तो करते हैं कुछ सवालों का जवाब। तो आप लोग इसे कंपटीशन की तरह से ट्रीट करिएगा, और अपने से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके, और फिर आप चेक करिए कि क्या आपका करेक्शन रेट क्या है, कितना सही कर पाते हैं। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन को कैरी करिए। अभी हम स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 10। तो करते हैं ये 10 क्वेश्चन। फिर हम लोग पहले इसका एक रूल समझेंगे। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये ऑक्सीजन के उधर वाला ग्रुप, ऑक्सीजन के बगल से लगा हुआ जो भी ग्रुप है, उसे हम हमेशा, ये जो आर डैश है, ये आर डैश को हम हमेशा साइड चेन की तरह से ही कंसीडर करेंगे और पहले इसका नाम लिखेंगे। पहले हम इसका ही नाम लिखेंगे और इसे साइड चेन की तरह से ही हमेशा कंसीडर करेंगे, और इधर वाला साइड चेन और इधर वाला साइड चेन में कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। ऑक्सीजन से लगा हुआ साइड चेन और इस कार्बन चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन से लगा हुआ साइड चेन में कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। अगर उधर मिथाइल है, इधर मिथाइल है, तो डाईमिथाइल यूज नहीं करेंगे। उधर इथाइल है, इधर इथाइल है, तो डाई इथाइल यूज नहीं करेंगे। या उधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, तो मिथाइल इथाइल यूज नहीं करेंगे। हम सबको अलग अलग से ट्रीट करेंगे। लेकिन इधर अगर 2 मिथाइल है तो हम इसके लिए डाई मिथाइल यूज करेंगे। लेकिन ऑक्सीजन से लगा हुआ जो साइड चेन जो भी होगा, पहले उसका नाम। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि ऑक्सीजन से लगा हुआ जो भी साइड चेन है, आप उसका नाम लिख दीजिए। पहले यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मिथाइल, एक साइड चेन, तो आप इसका नाम लिखेंगे पहले मिथाइल। अब आगे का काम करेंगे। आगे में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे 1 और 2 2 कार्बन है, तो इथ सिंगल बॉन्ड के साथ है, एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉरी ईस्टर है, तो नाम होगा ओइट, तो इसका नाम होगा इथेनोइट, मिथाइल इथेनोइट। ओके, इसी तरह से इसका नोमेनक्लेचर करते रहेंगे। मिथाइल इथेनोइट। यहाँ अगर देखें, यहाँ दिख रहा होगा आपको एक साइड चेन, और साइड चेन में है मिथाइल, तो इसका नाम होगा मिथाइल, पहले नाम होगा मिथाइल। और इधर देखें तो 1 2 3, तो नाम होगा प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 2 पे इन, 2 इन, और इन के साथ ओएट यूज करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का नाम है ओएट, इनोइट, नाम होगा मिथाइल प्रोप 2 इनोइट, मिथाइल प्रोप 2 इनोइट। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक साइड चेन ये वाला, और एक साइड चेन यहाँ पे भी है, क्योंकि ये कीटोन है और ये एस्टर है। कीटोन जूनियर होता है एस्टर से। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे एस्टर है, ये वाला ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, ये साइड चेन की तरह से ट्रीट होगा, नाम होगा ऑक्सो। तो 1 2 3 4 5, लेकिन नाम पहले उसका लिखेंगे, उसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं, कुछ नहीं, क्या है, इथाइल। तो सबसे पहले इथाइल। अब आ जाइए इधर रिंग चेन में आइए, तो नाम होगा 2 ऑक्सो, इथाइल के बाद 2 ऑक्सो पेंटेनोइट, पेंटेनोइट, पेंटेनोइट। इस तरह से नामकरण करेंगे हम लोग। यहाँ अगर देखिए ध्यान से, ये ग्रुप है इथाइल, ये ग्रुप है इथाइल, नाम होगा इथाइल, पहले नाम होगा इथाइल, 1 2 3। अब इसका नाम है प्रोप, प्रोप 2 इन, प्रोप 2 इनोइट, प्रोप 2 इनोइट। तो इस तरह से नाम होगा इथाइल प्रोप 2 इनोइट। यहाँ देखिए, देखिए ध्यान से, क्या है, सबसे पहले इथाइल, सबसे पहला नाम इथाइल, सबसे पहला नाम इथाइल, 1 2 3 इथाइल। फिर इधर है 2 मिथाइल, तो हम इसका नाम लिखेंगे 2 मिथाइल, इथाइल 2 मिथाइल। ये इथाइल है ऑक्सीजन के उधर वाला, 2 मिथाइल इधर वाला है साइड चेन। बाकी 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ओइट, प्रोपेनोइट। ओके, इस तरह से नामकरण करेंगे हम लोग। यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये एक साइड चेन है, और साइड चेन क्या है, इथाइल। सबसे पहले ऑक्सीजन के उधर वाला, यानी प्रायोरिटी देना हमको ऑक्सीजन के उधर वाला साइड चेन को। फर्स्ट नाम ऑक्सीजन, ये सरनेम, फर्स्ट नाम इथाइल। यहाँ दिख रहा होगा 1 2 3 4, 2 3 डाईमिथाइल, 2 3 डाईमिथाइल, मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटेनोइट, ब्यूटेनोइट, ब्यूटेनोइट। तो चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है, ये इथाइल है, पहले नाम होगा इथाइल का, तो पहले लिखिए इथाइल, पहले लिखिए इथाइल। फिर इधर देखिए 1 2 3 4 5, बोलिए नाम क्या होगा, 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लो, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ओएच। बिल्कुल है आसान।
है बहुत आसान। करेंगे अगर आप मन से तो सारे के सारे क्वेश्चन है आसान। करेंगे अगर मन से तो सारे के सारे क्वेश्चन है बहुत ही आसान। देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको इथाइल, और यहाँ पे दिख रहा होगा एक साइड चेन में इथाइल। तो आप ये दोनों इथाइल को एक साथ कंसीडर नहीं करेंगे, पहले ये वाला इथाइल 1 2 3 4। तो सबसे पहले नामकरण करेंगे इस वाले इथाइल का, तो बोलिए क्या होगा। तो सबसे पहले इथाइल, यहाँ फिर 2 इथाइल, इथाइल 2 इथाइल, और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनोइट, ब्यूट सिंगल बॉन्ड के लिए N, और का ओइट, ईस्टर के लिए ओइट। इस तरह से नामकरण करेंगे। इसे देखिए ये इथाइल 1 2 3 4, तो नाम होगा इसका इथाइल। सबसे पहले लिखेंगे इथाइल। अब आ जाइए इधर, 2 पे मिला इथाइल, 3 पे मिला मिथाइल, तो 2 इथाइल 3 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट सिंगल बॉन्ड के लिए N, और ओइट ब्यूटेनोइट। तो मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट सिंगल बॉन्ड के लिए N, और ओइट। इस तरह से नामकरण करेंगे। तो इस तरह से हम लोग 10 क्वेश्चन का आंसर किया। तो आप लोग पहले इसे कॉपी करें। Eleven, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो करते हैं ये सारे क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन बनाते रहें, जहाँ से मिले वहाँ से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। अब इन सारे रूल के बाद आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो देखते हैं, सबसे पहले रूल है कि ऑक्सीजन के साइड में लगा हुआ कार्बन चेन को डिसाइड करना है, जिसे साइड चेन कंसिडर करना है।
तो अगर ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन के बगल में लगा हुआ जो ग्रुप है वो इथाइल है। तो सबसे पहले इसका नाम होगा इथाइल। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो नाम होगा 2 साइक्लो, ये साइक्लो है, और 6 कार्बन है हेक्स, साइड चेन में आइल वर्ड यूज करते हैं, तो नाम होगा इथाइल 2 साइक्लोहेक्साइल। और 4 कार्बन है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन ओइट, ब्यूटेनोइट। ओके, यहाँ अगर देखें ध्यान से, ये होगा हमारा इथाइल। सबसे पहले क्या होगा, तो इथाइल। अब यहाँ डिसाइड करना है मेंशन। अभी हम लोग रूल पढ़े एक नोट पॉइंट में कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली किसी रिंग के साथ कनेक्टेड है तो उस रिंग का नंबर करेंगे, उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर असाइन नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6, तो नाम होगा इथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और इसका दूसरा सफिक्स नेम यूज करना है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, इथाइल साइक्लोहेक्सेन, इथाइल साइक्लोहेक्सेन, इथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, पूरा ई लगाएंगे और कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, इस तरह से नोमेनक्लेचर होगा। तो चलिए देखते हैं। और नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट में यहाँ साइड चेन, और बेंजीन अगर साइड चेन में है तो इसका नाम होगा फिनाइल। तो पहले फिनाइल, फिर यहाँ पे इसे 1 असाइन नहीं करके इसे 1 असाइन करेंगे। क्योंकि ये बेंजीन है तो हम इसे बेंजीन का ही नाम देंगे, नाम होगा बेंजीन कार्बोक्सिलेट, बेंजीन कार्बोक्सिलेट, बेंजीन कार्बोक्सिलेट। नाम होगा फिनाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, फिनाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। यहाँ देखें इथाइल ग्रुप, तो सबसे पहला नाम इथाइल, 1 2 3 और 3 पे ये साइड चेन, और इसका नाम है 3 साइक्लोहेक्साइल। 3 कार्बन है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ओइट, प्रोपेनोइट। एस्टर का नाम ओइट, एस्टर का नाम ओइट। इस कंपाउंड के लिए यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल, पहले साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। यहाँ 1 2 2 साइक्लोहेक्साइल, 2 साइक्लोहेक्साइल, 2 साइक्लोहेक्साइल। इथेनोइट, 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 ओइट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ दिख रहा होगा आपको एक साइड चेन 1 2, 1 मिथाइल इथाइल। तो पहले 1 मिथाइल इथाइल, आप इसे आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं, फिलहाल अभी हम नहीं बताएं तो अभी उसका यूज नहीं करेंगे। 1 मिथाइल इथाइल, 1 2 3 2 ऑक्सो, 2 ऑक्सो प्रोपेनोइट, प्रोपेनोइट, इस तरह से नाम होगा। यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 3 4, बोलिए नाम क्या होगा, 2 3 डाइमिथाइल। सबसे पहले 2 3 डाइमिथाइल, ये वाला है, एक साइड चेन है, एक साइड चेन में साइड चेन, और 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। इधर वाला का काम हुआ खत्म। आ जाइए इधर 1 2 3 प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ओइट, प्रोपेनोइट। देखिए देखिए देखिए, 1 2 3 अगेन 1 2 डाइमिथाइल, 1 2 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, और 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल। ये हुआ इस सेगमेंट का नाम, 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। आ जाइए इधर 1 2, ये हुआ, और ये साइड चेन, साइड चेन में 1 2 3 4 5 6, 2 साइक्लो 3 इनाइल, 2 साइक्लो 3 इनाइल, 3 पे इन और साइड चेन के लिए आइल, इनाइल, इथेनोइट, इथेनोइट, इस तरह से नाम होगा। आ जाइए लास्ट 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 क्वेश्चन, इथाइल। सबसे पहले इथाइल 1, इसे असाइन नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 6,
और इथाइल साइक्लो 6 कार्बन के लिए हेक्स, 3 पे इन है, 3 इन साइक्लोहेक्स 3 इन, और कार्बोक्सिलेट, इन कार्बोक्सिलेट इथाइल साइक्लोहेक्स 3 इन कार्बोक्सिलेट। इस तरह से हमने एस्टर का भी कुछ सेगमेंट खत्म किया, और हम लोग अभी सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप को धीरे धीरे ख़त्म करेंगे, और फिर नेक्स्ट में कई सारे सवालों का सेगमेंट करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि नीट और मेंस और एडवांस में पूछे गए हैं, उन सारे सवालों का जवाब हम लोग करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप लोग इस ग्रुप को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। और बस इतना ही, तब तक के लिए गुड नाइट।